जब पिता जो है माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है तो धीरे धीरे 9 महीने में बच्चे का विकास होता है। जब बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है तो 6ठे या 7वें महीने में फिर बच्चे को चेतना आती है। जैसे ही वीर्य स्थापित होता है, वीर्य के साथ आत्मा गर्भ में प्रवेश करता है और एक शरीर का निर्माण होता है। उसको 5 इंद्रियां मिलती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, त्वचा, सब उसको प्रदान किया जाता है। जब उसको चेतना आती है तब वह देखता है कि मैं तो बहुत दुख में हूं, क्योंकि माता जब तीखा खाती है, गर्भवती माता, तो बच्चे को बहुत पीड़ा होती है। फिर उस अवस्था में जो बच्चा है भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बाहर निकालिए, और अपने पिछले 100 जन्मों को याद करता है कि भगवान अब मुझे बाहर निकाल दीजिए, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं। भगवान 9 महीने उस बच्चे का पेट में मां के गर्भ में पालन करते हैं। माता कुछ कर नहीं सकती है, पिता भी कुछ नहीं कर सकता। वहां पे कौन पालन करता है? भगवान कृष्ण पालन करते हैं। वहां पे तो उसको पता भी नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, मैं कौन से देश में जन्म लेने वाला हूं, मेरे कौन से संबंधी यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको कुछ भी पता नहीं होता बच्चे को। वहां पे उसको एक ही बात पता रहती है कि मैं पिंजरे में हूं और एकमात्र भगवान ही, कृष्ण ही मेरा सहारा है। भगवान फिर भी पालन की व्यवस्था करते हैं। अगर कोई बेटा दूर जाता है ना तो पिता उसको सब सामग्री प्रदान करके भेजता है कि बेटा वहां पे दूर जा रहे हो तो खाने पीने का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। 9 महीने पेट में पालन करते हैं और बच्चे के जन्म लेने से पहले ही माता के स्तनों में दूध भर देते हैं। ये किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण की शक्ति है। ये दूध कहां से आता है? क्या माता खुद प्रकट कर सकती है अपने स्तनों में दूध? नहीं प्रकट कर सकती है। भगवान कृष्ण की ऐसी शक्ति है, ऐसी महिमा है कि बच्चे के पालन करने के लिए माता के स्तनों में दूध भर देते हैं कि बच्चा जब आए तो उसको भूख लगे तो अपनी माता का स्तन पी सके, दुग्ध पान कर सके। जब बच्चा बाहर आता है तो भगवान कृष्ण जो है उसके माता पिता में बच्चे के प्रति ममता पैदा कर देते हैं। अगर ममता ना होता तो लोग बच्चे को त्याग देते थे। एक माता जो है अपने बच्चे का इसलिए पालन करती है क्योंकि उसके प्रति उसका प्रेम है, लगाव है, ममता है। तो भगवान यहाँ पे भी उसके पालन की व्यवस्था करते हैं। माता पिता के जो है बच्चे के प्रति आकर्षण पैदा कर देते हैं, तो इस आकर्षण के प्रेम के लिए बच्चे का पालन माँ बाप करते हैं। और आज तो कलयुग है, समय दूषित हो गया है। आजकल के तो ऐसे बहुत सारे माँ बाप है जो जन्म लेते ही बच्चे को कूड़े में फेंक देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, बच्चे को गर्भ में ही मार डालते हैं। पहले कहा जाता था कि अगर भगवान के प्रेम का कहीं प्रतिबिंब देखना है, छाया देखना है, तो माता और बच्चे के प्रेम में देख लेना। जैसे माता अपने बच्चे के लिए लालायित रहती है, उसी तरह ये छाया वहां पे देखकर महसूस कर सकते हो, ऐसा कहा जाता था पहले। लेकिन आजकल तो माँ बच्चों का भी प्रेम जो है दूषित हो चुका है। माता बच्चे को अपने स्तन का दूध नहीं पिलाती है, उसको नौकरानी के हाथों में छोड़ देती है, तो ये भी बहुत दूषित हो चुका है। इस तरह से माँ बाप उसका पालन करते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारा गांव ये है। जन्म से पहले उसको कुछ नहीं मालूम था। फिर उसको पता चलता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं भारतीय हूं। फिर उसको स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा जाता है। प्रभुपाद कहते थे कि जब जन्म लेता है कोई तो मूर्ख पैदा होता है, मूर्ख पैदा होता है, इसलिए उसको शिक्षा के लिए लोग स्कूल में डालते हैं, कॉलेज में डालते हैं कि जाओ कुछ विद्या ग्रहण करो। तो उसको स्कूल भेजा जाता है, तो वहां पे जाकर वो जड़ पदार्थ का जो है ज्ञान सीखता है, भौतिक ज्ञान सीखता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सीखता। पहले तो गुरुकुल में भेजा जाता था तो आध्यात्मिक ज्ञान सीखता था, परमात्मा से अपने संबंध को जानता था, लेकिन अभी भौतिक ज्ञान सीखता है। जब वो सीख लेता है तो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको काम वासना सताती है। जब काम वासना सताती है तो उसका विवाह करा दिया जाता है, और जब विवाह होता है तो फिर पत्नी आती है, फिर बच्चे भी होते हैं। फिर वो भूल जाता है कि मैंने गर्भ में भगवान को वचन दिया था कि मैं जब बाहर आऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा, आपको कभी भूलूंगा नहीं।
और फिर आके बाहर विद्रोह करने लगता है कि मैं भगवान को मानता नहीं, मैंने जो किया है अपने बल पर किया है। अरे जब तुमने जन्म लिया था तो तुम्हारे हाथों में बल नहीं था, वो बल किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने दिया है। जब तुमने जन्म लिया था तो तुम्हारे मुंह में दांत नहीं था, वो दांत किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने दिया है। जब तुमने जन्म लिया था तो तुम चल नहीं सकते, तो तुम्हें पैरों में चलने की शक्ति किसने प्रदान की है? भगवान कृष्ण ने प्रदान की है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा बल आ जाता है, अहंकारी हो जाता है, फिर सोचता है कि भगवान से मेरा क्या लेना देना, मैं अपना कर्म करूंगा और फल उगाऊंगा और उसका भोग करूंगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, फिर बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं तो बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है, पत्नी से बहुत लगाव हो जाता है, और इस तरह से भगवान को विस्मृत कर देता है, विस्मृत कर देता है। फिर अनेक परिवार का पालन करने के लिए अनेक प्रकार के उसे पाप करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं, लोगों को धोखा देना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। और इस तरह से पाप करते हुए वह परिवार का भरण पोषण करता है और अनेक चिंताओं से उद्विग्न रहता है, चिंतित रहता है हमेशा कि मेरा कहीं ये डूब न जाए, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, बहुत चिंता में पड़ा रहता है। फिर जब लास्ट समय आता है तो बहुत दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? फिर देखता है कि मैंने जिसके लिए जिंदगी दे दी, मैंने जिसके लिए इतना धन कमाया, मैंने जिसके लिए चोरी की, मैंने जिसके लिए डाका डाला, मैंने जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नी के लिए इतना कुछ किया, जिन भाइयों के लिए इतना कुछ किया, आज मेरी जब शक्ति काम नहीं कर रही है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो ये लोग मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं। वृद्धाश्रम आश्रम कितने सारे खुले हुए हैं, वहां पे जाएंगे तो कितने सारे बूढ़े लोग मिलते हैं और सब बड़े बड़े परिवार से रहते हैं, और उनके बड़े बड़े बेटों ने, नामी गिरामी बेटों ने उनको वृद्धाश्रम में फेंक दिया रहता है। क्यों फेंक दिया रहता है? क्योंकि उसने परम पिता की सेवा नहीं की, तो उसके बच्चे उसकी सेवा कैसे करेंगे? जब उसने कृष्ण को नहीं माना, कृष्ण की भक्ति नहीं की, जिसने जन्म दिया, जिसने सब कुछ किया, उसकी भक्ति नहीं की, तो अपने बेटों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि ये जो मेरे पुत्र हैं मेरी सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। और लास्ट समय में यही होता है, अनेक चिंताओं से घिरकर, अनेक मोह जाल में फंसकर, और उसके पास कोई नहीं रहता। मृत्यु जब वो मरता है तो उसके पास कोई नहीं रहता, और इस तरह वो अपना शरीर छोड़ता है। जब शरीर छोड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो सब याद आते हैं उसको। कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा प्रभाव शरीर पर होता है, इतना दुख होता है। उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं, गला कफ पित्त वायु से अवरुद्ध हो जाता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। जब वो सांस लेता है तो घुर घुर की आवाज आती है। फिर लास्ट समय में 3 यमदूत आते हैं और उसकी आत्मा को खींच कर बाहर ले जाते हैं। तो बहुत ही एक खतरनाक, बहुत ही भयावह पोजीशन है। लेकिन लोगों के पास अभी बल है, शक्ति है, लोग अभी जवान हैं तो समझते नहीं हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान की माया बहुत प्रबल है।